चलिए ना, अब आपको क्वेश्चन नंबर आपको 3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 3 क्या है और एक्सरसाइज क्या है यहाँ, एक्सरसाइज है 5.2, यह है क्लास 10th का मैथ। इसके पहले का क्वेश्चन सॉल्व कर दें, ठीक है ना। तो हमें एक आ रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों को हमें क्या करना है, भरना है। ठीक है ना, रिक्त स्थानों के, रिक्त स्थान मतलब बॉक्स में जो पदों को क्या करना है, भरना, ज्ञात करना है, ज्ञात करके भरना है। ठीक है कि नहीं है। तो कैसे भरेंगे, पहला देखिए क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन देखिए, यहाँ स्टार्ट करते हैं हम। आपको पहला दिया है ना, पहला बता रहे हैं 2 का मतलब बॉक्स दिया है और क्या दिया है यहाँ 26। तो मैं इसे भरना, तो पहले क्या करेंगे, आप देखिए, आप जो दिया रहेगा, पद जो दिया रहेगा हम उसी से क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करेंगे, हल देखिए, यहाँ से देखिए A2 दिया, A3 दिया है ना, तो A3 बराबर क्या होगा पता है कि नहीं, A प्लस क्या होता है 2D। ठीक है, तो A3 आपको दिया है और A भी दिया है ना, A आपको इसी में से क्या दिया, A दिया है, कितना दिया है 2। ठीक है ना, तो A3 26 रख दीजिए, A बोलो कितना है 2 रख दीजिए प्लस 2D, तो D बोलो कितना हो गई 26 - 2 बराबर क्या हुआ 2D हुआ, तो वो 24 बराबर 2D, तो डी कितना हुआ 2 का 2 12, कितना आएगा 12, तो वो डी वैल्यू 12, डी वैल्यू 12 हो गई। तो दूसरा पद हमें निकालना है, दूसरा पद क्या फॉर्मूला क्या होता है, A3 क्या होता है A प्लस डी, एक हुआ 2 और प्लस 12 कितना हुआ यहाँ 14, तो यहाँ क्या भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा 14। आप भर लीजिएगा। ठीक है, आप नोट कर रहे होंगे, मान के चल रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपको देखिए दूसरा दिया है और क्या में दिया है ना, तो आपको A2 दिया, क्या दिया है 13 दिया है, और क्या दिया है A4 दिया, क्या दिया है 3 दिया। ठीक है ना, तो इन्हीं से काम करना है। तो A2 बराबर क्या होता है, A2 बराबर होता है A प्लस डी। ठीक ना, A हुआ 13 और A प्लस डी। ठीक है ना, और A4 क्या होगा, इस समीकरण मान लीजिए, समीकरण मान लीजिए A4 कितना होगा, A4 होगा A प्लस 3D, A4 कितना दिया 3 दिया है, और ये हुआ A प्लस 3D। ठीक है ना, इस समीकरण मान लीजिए 2, क्या मान लीजिए समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाइए, समीकरण 1 - 2 से क्या हुआ 13 A प्लस डी। ठीक है ना, क्या घटाना है 3 बराबर A प्लस 3D, घटाना है, चिन्ह लगा दीजिए, रीढ़ रीढ़ रीढ़। ठीक है ना, ये कट गया, तो ये बचेगा 10, कितना बचेगा 10, और डी अब देखिए कितना बचेगा 10 बचेगा ना, और 3D में से डी घटाइए, कितना बचेगा, तो क्या बचेगा -2D, कितना बचेगा बराबर -2D है ना। डी कितना हुआ 2 पंजे 10, डी हुआ -5, डी कितना हुआ -5। ठीक है ना, तब देखिए डी होगा -5 हुआ, तब देखिए इसके आगे देखिए, अब डी -5 हुआ, तो हमें पहला पद निकालना है ना, पहला पद, तो डी का मान निकल गया -5, तो डी का मान समीकरण, डी का मान कहाँ रखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, क्या दिया था A2 बराबर क्या दिया था A प्लस डी दिया था ना, तो A2 मान दिया था 13 दिया था, 13 दीजिए, एम था ना, एम रखेंगे ना, समीकरण इसी में रखना है, मतलब हमें समीकरण 1 में। ठीक है, तो 13 एक बोल निकालना है, और डी बोल के दिया है -5, तो 13 और -5 ए लाइन प्लस हो जाएगा, ए कितना हो जाएगा 18, ए हुआ 18, ए 18 हुआ, तो A3 कितना होगा, A3 क्या होगा A प्लस 2D, क्या है A3 ना, तो A प्लस 2D, तो 1 कितना 18 दिया है, 18 और 2 गुणे कितना हुआ -5, 18 और 2 पंजे 10 -10 कितना हुआ 8। तो मतलब कहने मतलब है ना, इसमें भरा जाएगा आपका 18, कितना भरा जाएगा 18, क्या भरा जाएगा 18, और तीसरे में क्या भरा जाएगा 8, इसमें क्या भरा जाएगा 8। ठीक है ना, तो अब इसको भर लीजिएगा। ठीक, कौन दिक्कत हो बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा। आप
इसे रहिए, तीसरा निकालना है ना। तीसरा क्वेश्चन देखिए, सोल्यूशन है, देखिए यहीं देखिए ये सोल्यूशन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये 5 कामा बॉक्स दिया 9/2, ठीक है। तब वो पहला दिया है, क्या दिया है, चौथा दिया है ना। चौथा फॉर्मूला क्या होता है, ए4 क्या होता है, ए4 क्या होता है, ये होता है ए प्लस कितना होता है, A+3D ना। ए4 का दिया है 5, ए4 दिया है 9/2, 9/2, दोनों 18 को 19, 19/2 हुआ, कितना हुआ, 19/2 हुआ। एक मान दिया है 5, कितना दिया है, एक मान दिया है, एक मान 5 कितना है, 5 और 3D, तो 5 से दिलाइए, 19 माइनस कितना हुआ, 19/2 -5 और 3D, यहाँ इसके यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। 2 पंजे 10, 19 - 10 बटे कितना हुआ 2, और ये वो 3D कितना बचेगा, 9/2 हुआ कि नहीं है, बराबर 3D, 3 का 3, 3 का 9, डी वैल्यू कितना आया, 3/2, डी वैल्यू 3/2 हुआ। जब डी मान 3/2 आया, दूसरा पद क्या होगा, दूसरा पद फॉर्मूला क्या होता है, A2 क्या होगा, A+D, एक मान कितना दिया है 5, और डी मान कितना दिया है 3/2, 2 पंजे 10, 10 और प्लस 3 कितना हुआ, 10 और प्लस 3 कितना, 13/2, ठीक है। A3 निकालना है, A3 क्या होगा, A+2D, क्या A+2D होगा ना। एक मान कितना दिया है 5 दिया है, और 2 और डी कितना दिया है 3/2, 2 कट गया, 5 और 3 का 3, 5 3 का हुआ 8, तो 13/2, मतलब A2 का 13/2, यहाँ का इसमें क्या भरा जाएगा, 13/2 भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा 13/2, ठीक है। क्या कितना भरा जाएगा 13/2, ठीक है। और A3 कितना भरा जाएगा 8, कितना भरा जाएगा 8, ठीक। तो ये मान के लग भर लिए होंगे आप। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, चौथा देखिए, देखिए चौथा में क्या दिया है, ये सॉल्यूशन इसका आपको दिया है, ए दिया है, कितना दिया है, ए बराबर दिया है -4, और आपका A5 A6 कितना दिया है 6, ठीक है ना। तो A6 से क्या हुआ, A प्लस कितना हुआ 5D, तो ये हुआ -4 और 5D, और A6 दिया है, A6 है ना, A6 कितना दिया है 6 दिया है, 6 प्लस क्या हो जाएगा 4 बराबर क्या हुआ 5D, एक 6 4 10 बराबर 5D, 5 का 5 5 दूनी 10, ठीक है ना। डी बराबर कितना हुआ 2, डी मान 2 हो गया, तो आप निकालिए दूसरा पद क्या होगा, A2 क्या हो जाएगा, A+D, ए कितना दिया है -4, ठीक है ना, और डी कितना दिया है 2, कितना हुआ -2, A2 हो गया। A3 क्या होगा, A+2D, -4 और 2 गुणे 2 हुआ, -4 और प्लस 2 दूनी 4, ये भी 4 होगा ना, तो कितना होगा 0, कितना होगा 0। A4 कितना होगा, A+3D, A+3D होगा ना A4, तो एक कितना दिया है, एक ये -4 दिया है ना, तो -4 रख दीजिए, ये भी -4 और 3 गुणे 2 हुआ, -4 3 दूनी 6, कितना हुआ 2 हुआ A4, इसमें और A5 क्या होगा, A+4D, एक बोले -4 दिया है, और 4 गुणे डी का 2, -4 और +4 दूनी 8, कितना आएगा, ये होगा 4, ये होगा आंसर। आप भर लीजिएगा, ठीक है ना। आपको A2 दिया है, और A3 दिया है, और क्या दिया है A4 दिया है, A5 होगा, ठीक है ना। तो आप इसमें आप फुलफिल कर लीजिएगा। दिखाई दिया कि नहीं आपको,
नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा देखिए, पाँचवा आपको A2 दिया है, A2 कितना दिया है आपका 38, और A2 भी दिया, बस A2 दिया है यार, यहाँ कुछ दिया होगा लास्ट में ना। ये दिया था 22 यार, इसमें लास्ट में दिया था 22, ठीक है ना। तो ये आपको दिया है A1 निकालना है, A2 दिया है, A3 A4 I5 A6, आपको A6 दिया, कितना दिया है 22, ठीक है ना, कितना दिया है 22। तो देखिए ए दिया है -22, कितना दिया है -22 दिया है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे हल करेंगे। A2 का क्या होगा A + D, तो हुआ 38 दिया है यहाँ, A + D से उतार लीजिए, इसे समीकरण मान लीजिए आप एक, ठीक है। ऐसी स्वर क्या होता है A + 5D, ये दिया है -22, ये हुआ A + 5D, समीकरण मान लीजिए आप 2। अब समीकरण एक में से क्या करें, समीकरण 2 बढ़ाइए, ये हुआ 38 बराबर A + D -22, ये हुआ A + 5D, घटाएंगे चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस ए प्लस है, ए माइनस है तो प्लस, ए प्लस ए प्लस माइनस, ए माइनस, यहाँ कट जाएगा। और 38 और 22 कितना हुआ, और 3 2 5 1 6, ठीक है। और -5D से D का क्या नाम चलेगा 4, का नाम चलेगा 4D, और माइनस चिन्ह के 7, क्योंकि 5D में से D घटाएंगे ना, इसीलिए, क्योंकि बड़ा है ना इसीलिए। और 4 1 का 4, 12 5 ये हुआ 15 4 60, ठीक है ना। तो 4 बराबर में डी का कितना होगा -15, ठीक है। तो आप अब डी का मान रखिए, डी का मान रखेंगे समीकरण 1 में, कहाँ रखेंगे डी का मान समीकरण 1 में। तो समीकरण क्या दिया था 38 A + D, 38 A + D ना, A + D, तो 38 से उतार लीजिए और एक उतार लीजिए इसे, और क्या प्लस माइनस से 15 आएगा ना। तो 38 और प्लस कितना हुआ 15, बराबर 8 5 13 3 3 1 4 1 5, कितना आएगा 53, कितना आएगा 53 आएगा ना। ठीक है, ऐसे उतार लीजिएगा, ए का मान 53 आ गया, डी का मान भी कितना आ गया -15। तो A1 मिल गया, A3 कितना होगा, A3 क्या होगा A + 2D, 53 और +2 और डी का कितना दिया है -15, 53 और कितना 15 दूनी 30, -30 कितना हुआ यहाँ 33 से घटाएंगे कितना बचेगा 23, कितना बचेगा 23। A3 हो गया, A4 क्या होगा A + 3D, एक मान कितना हुआ 53, और 3 और डी में कितना दिया है -15, 53 और 45 हुआ, और ठीक है ना। 13 से 15 कितना 8, 13 से 15 कितना 8 बचेगा ना, यहाँ को 4 में 0, ठीक है ना, इतना ही आएगा, ठीक है ना। 8 आएगा, A4 हो गया, A5 कितना होगा, होगा A + 4D, तो एक मान दिया है 53 और 4 और डी का मान दिया है, डी मान दिया है -15 और 53 5 चौका 60, तो वह -60 कितना बचेगा -7। ये आपका A5 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया, और आपका A पहला हो गया, ठीक है ना। मिला लीजिएगा, कहीं गलती को बताइएगा, ठीक है। तो मान चलना कितना आपको आ गया होगा, ठीक।